की पड़ताल में आपने देखा कि कैसे माफियाओं और बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो ने किसानों का हक मारा, उनका हक, उनका अधिकार उनसे छीना। लेकिन आज की हमारी पड़ताल देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बुंदेलखंड में बीमा माफिया की ठिठाई देखिए। इन्होंने आम आदमी को तो छोड़िए, खुद सरकार की जमीन पर डाका डाल दिया है। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि BIDA बीडा की 67 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर माफियाओं ने 4.25 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम घोट लिया है। ताज्जुब की बात यह है कि 2300 खसरा नंबरों पर यह खेल होता रहा और सिस्टम के पहरेदार गहरी नींद सो रहे थे। लेकिन प्राइम न्यूज की मुहिम ने अब उस नींद को तोड़ दिया है। खबर का बड़ा असर यह है कि कृषि निदेशक ने लखनऊ में स्पेशल सेल का गठन कर दिया है और महोबा डीएम ने शासन को उन अधिकारियों की काली सूची भेज दी है जो इस लूट में साझेदार थे। आज हम आपको सिर्फ महोबा या झांसी नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक फैले उस सिंडिकेट का चेहरा दिखाएंगे जिसने देश के अन्नदाता के निवाले पर डाका डाला है। प्राइम न्यूज की बीमा में बेईमानी मुहिम अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जहां से रसूखदारों का बचना नामुमकिन है। महोबा के बाद अब झांसी से जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने सभी की नींद उड़ा दी है। यहां माफियाओं ने किसी किसान को नहीं बल्कि खुद सरकार को चूना लगाया है। आज की हमारी रिपोर्ट में हम सिर्फ बुंदेलखंड नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक फैले उस सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे जिसने देश के अन्नदाता की जेब पर डाका डाला है। बुंदेलखंड में बीमा माफिया की ठिठाई का सबसे खौफनाक मंजर झांसी में देखने को मिला। यहां जालसाजों ने बीड़ा की 67 एकड़ अधिकृत भूमि की खतौनी का इस्तेमाल कर 4.26 करोड़ रुपए का फसल बीमा हड़प लिया। हैरानी की बात यह है कि इस खेल में 2300 से ज्यादा खसरा नंबरों का दुरुपयोग किया गया और सत्यापन में लगे कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे थे। अब प्रशासन 250 से ज्यादा खातों से वसूली और FIR की तैयारी कर रहा है। प्राइम न्यूज की पड़ताल के बाद अब माफियाओं में भगदड़ मची है। महोबा के बघौरा में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद फर्जीवाड़ों की हवाइयां उड़ रही हैं। खबर यह भी है कि झांसी के सिमरिधा में रिपोर्ट दर्ज होते ही माफिया घर छोड़कर फरार हो गए। गांवों में पुलिस या विभाग की गाड़ी देखते ही लोग तितर बितर हो रहे हैं। कोई कह रहा है खाते में गलती से पैसे आए तो कोई रकम खर्च होने का बहाना बना रहा है। ये स्कीम ही किसानों को मदद नहीं करती और आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी उस समय हम लोग इस स्कीम को इसलिए नहीं लागू कर रहे थे, जो किस्त है वो कंपनियों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसान को लाभ कम पहुंच रहा है। ये लूट सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर और खुरई के निवासियों ने यूपी की जमीन पर डाका डाला है। मध्य प्रदेश के सागर निवासी आर्यन ने पैसेट पॉलिसी से 3.40 लाख रुपए हड़प लिए। वहीं दीप्ति ने 3.37 लाख रुपए हजम कर ली। और अब दूसरे राज्यों के इन बैंक खातों से वसूली करना यूपी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। फसल बीमा योजना का नाम आते ही किसान के मन में सुरक्षा, भरोसे और सहारे की उम्मीद जागती है, खासकर तब जब मौसम की मार मेहनत पर पानी फेर दे। लेकिन बीते वर्ष के आंकड़े इन उम्मीदों से अलग कहानी कहते हैं। ये सिर्फ बुंदेलखंड का 40 करोड़ का घोटाला नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा है, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में 122 करोड़ का घोटाला हुआ, जहां 1.7 लाख किसानों के क्लेम को शून्य दिखाकर कंपनियों ने पैसा हड़प लिया। महाराष्ट्र में 4.14 लाख फर्जी आवेदन पकड़े गए, जिनमें पेट्रोल पंप और मंदिरों की जमीन पर भी बीमा करा लिया गया। हरियाणा में 350 करोड़ के क्लेम पेंडिंग हैं और नूह से लेकर हिसार तक फर्जीवाड़े की गूंज है। कई किसान ऐसे जिन्हें खबर भी नहीं लगी और उनकी जमीन का बीमा हो गया और क्लेम भी ले लिया गया। किसान अन्नदाता है। किसानों का कहना है कि हमारा जो पैसा था, जो बीमा कंपनी के जो माफिया थे, वो उन्होंने पैसा किसी दूसरे के खाते में दे दिया। खेत किसी और का था, बीमा किसी और का था, पैसा किसी की और के खाते में पहुंचा। इसी क्रम में हम बात करेंगे जो किसान बैठे हैं, 123 दिन करीब उनको हो गए धरना देते देते। हम उन किसानों से बात करेंगे उनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है आपकी? कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? हम लोग आज धरने का लगभग 123वां दिन है और इसी में हमारी 8 दिन भूख हड़ताल भी हुई थी। मैंने जब यहाँ से SDM सदर ने हमको बलपूर्वक यहाँ से भगा दिया तो हमने उसी क्षण घोषणा कर दी कि मैं भूख हड़ताल जो है चालू कर रहा हूँ इसी क्षण से। तो मैंने घर में जाकर के भूख हड़ताल की। जब भूख हड़ताल 8 दिन चली तब प्रशासन ने जिला प्रबंधक इफ्को टोक्यो के खिलाफ FIR दर्ज की। तब हमारा वहाँ से भूख हड़ताल ख़त्म हुई और इस शर्त पर ख़त्म हुई कि हम धरना अपना
तहसील प्रांगण में बराबर जारी रखेंगे। हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इन माफियों से, इन गुंडों और भ्रष्टाचारियों से परेशान हैं। विज्ञापन देते देते, दरख्वास्तें देते देते परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हमारे अध्यक्ष साहब ने ये प्रण किया तो इसमें कुछ सफलताएं मिली, तो हम लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि हम सफल होंगे। इसलिए हमें 123 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए हैं। तो इसीलिए हमारा यही कहना है आप सबसे कि इसकी जांच विधि पूर्वक होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। सर 17 किसानों का 35 लाख रुपए निकल गया है, जबकि उन गांव के जो किसान हैं उनको पता ही नहीं इस बात का कि इतना पैसा ये कहां गया है। जब लोग वहां पहुंचे, मीडिया आप लोगों के माध्यम से उनको जानकारी हुई है, उन्होंने बताया है, इसके बाद फिर धीरे धीरे वो जांच शुरू हो गई है। ये थे हमारे साथ किसान जो बता रहे हैं कि जो बीमा कंपनी के बड़े माफिया है, जो राजस्व विभाग हो चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हो, जिनकी मिली भगत, जब तक वो अगर नहीं पकड़ते हैं तो हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक 2020 और 2024 के बीच देश भर में निजी बीमा कंपनियों ने 21,500 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि किसानों को सिर्फ 3% क्लेम ही नसीब हुआ। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर यह हुआ कि कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने महानिदेशालय में एक स्पेशल सेल का गठन कर दिया है, जो रबी 2025 की हर पॉलिसी की पड़ताल कर रहा है। यूपी में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसको प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। प्राइम न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी ने महानिदेशालय में एक स्पेशल सेल का गठन किया है, जो रबी 2025 की हर पॉलिसी की पड़ताल करती दिखाई देगी। महोबा डीएम ने शासन को वो काली सूची भेज दी है, जिसमें राजस्व, कृषि और बीमा कंपनी के मिलीभगत वाले अधिकारियों के नाम शामिल हैं। प्राइम न्यूज जो मुहिम चला रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो महा घोटाला हुआ है, जैसा कि जो बीमा कंपनी के माफिया हैं वो निखिल चतुर्वेदी तो गिरफ्तार हो चुका, लेकिन और जो इनके ऊपर भी बैठे बीमा कंपनी के माफिया हैं वो पुलिस की गिरफ्त में कम हो गए। लेकिन जिलाधिकारी का कहना है, चाहे वो राजस्व विभाग हो या बीमा कंपनी का कोई भी एजेंट हो या कृषि विभाग हो, उनका काला चिट्ठा शासन के पास भेज चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वो गिरफ्तार होते हैं या यूं ही जांच चलती रहेगी। और किसान जो धरना दे रहे हैं, करीब 123 दिन आज किसानों का धरना बताया जा रहा है कि 123 दिन से लगातार धरना चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि प्राइम न्यूज की जो मुहिम चल रही है इसमें आगे कार्रवाई होती है या नहीं। आज बीमा में बेईमानी पार्ट 4 में हमने दिखाया कि कैसे सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों की लूट की गई। कृषि निदेशक ने रिपोर्ट तलब की और बीड़ा की जमीन पर हुई लूट ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जांच उन सफेद पोशों तक पहुंचेगी जिन्होंने किसानों के निवाले पर डाका डाला है। प्राइम न्यूज तह तक जाएगा और एक एक पड़ताल करके दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है कि कृषि निदेशक ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और जांच के आदेश जिस तरीके से दिए हैं, अब जाकर शायद किसानों के चेहरे से माथे की शिकन थोड़ी सी कम हुई होगी, क्योंकि अब न्याय की उम्मीद जग रही है। प्राइम न्यूज ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया। विभाग के चक्कर हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड पर रहकर काटे, ताकि देश के अन्नदाताओं को न्याय मिल सके, देश के अन्नदाताओं को इंसाफ मिल सके, क्योंकि देश के अन्नदाताओं की आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक आवाजों में, राजनीतिक शोर में और अन्य मुद्दों में कहीं ना कहीं देश के किसान जो कि मासूम भोले हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, वो पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज दब जाती है। और ऐसे में प्राइम न्यूज ने वो बीड़ा उठाया कि उन देश के अन्नदाता, उन देश के किसानों का हक कोई ना छीन पाए। अगर फसल बीमा योजना में इस तरीके से ये घोटाला सामने आ रहा है तो कृषि निदेशक तक ये बात पहुंचे और कार्रवाई करने पर वो मजबूर हो जाए। यही एक बड़ी वजह जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और एक खुशखबरी भी है कि प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। हमने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया, आप हो, चाहे सौरभ हो, चाहे प्राइम न्यूज की पूरी टीम हो, विभाग के आपने चक्कर भी काटे और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जब जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ेगा?
बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से किसान बीमा योजना से संबंधित जो खबर दिखाई है उसको काफी प्रमुखता से दिखाया है, और उसका ये एक बड़ा असर कहा जा सकता है कि एक ये बड़ा असर हुआ है, क्योंकि प्राइम न्यूज ने जिस तरीके से पार्ट 1 चलाया, पार्ट 2 चलाया, पार्ट 3 चलाया, और आज पार्ट 4 है उस खबर का। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में जिस तरीके से बंदरबाट हुई है, जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनियों ने बकायदा जो अलग अलग तरीके से जो पैसा किसानों का जो हक था वो छीना है, अब उसको लेकर के बकायदा कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी ने एक जांच सेल बनाई है। ये जांच सेल का दायरा होगा कि वो बकायदा उन बीमा कंपनियों से ब्यौरा लेगी जिनके जिनके खाते में जो पैसा गया है, वो पैसा किनके किनके खाते में गया है, पैसा कैसे गया है, इसका पूरा एक ब्यौरा बनाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो महोबा डीएम ने बकायदा एक रिपोर्ट भी बनाई है जो शासन को भेजी है, क्योंकि अधिकतर अगर देखा जाए जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है ये तो महोबा का है या झांसी का है या बुंदेलखंड का है। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, शासन उस रिपोर्ट को देखेगा, उस रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर कह दे किसानों के नाम पर जो किसान बीमा के नाम पर जो पैसा लिया गया है उस पैसे की भरपाई उन लोगों को करनी होगी जिनके जिनके खाते में ये पैसा गया है। हाँ। बिल्कुल, जिनके खाते में ये पैसा गया इसकी भरपाई उन्हें करनी ही होगी। पूरा ब्यौरा बनाया जाएगा जिस तरीके से आप बता रहे, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर आशीष देखिए ये भी हो जाता है कि ये मसला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है। कैसे इन लोगों ने लूट खसोट की राजस्थान, महाराष्ट्र तक ये तार फैले, ये भी जांच का दायरे में आना बहुत जरूरी है। ऐसे में अन्य राज्यों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाएगा, ये भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा है कि इस तरीके से जालसाजों का जो नेटवर्क है वो यूपी नहीं है, यूपी के अलावा अन्य शहरों में भी इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। चाहे वो राजस्थान की बात कर ले, हर जगह पर इन जालसाजों का नेटवर्क फैला हुआ है। किसान, देखिए किसान अन्न देता है, यानी कि किसान अन्न उगाता है। अगर किसान की जो फसल होती है अगर वो किसी भी तरीके से खराब हो जाती है, आपदा से खराब होती है, तो उसका जो मुआवजा होता है वो सरकार देती है। तो सरकार ने मुआवजा तय कर दिया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन जो बीच के जो जालसाज है, जो बकायदा ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके बैठे हैं, इन जालसाजों का जो नेटवर्क है, जब तक इस नेटवर्क को नहीं पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा तब तक इस तरीके की इस नेटवर्क को पकड़ना पूरी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं, क्योंकि न सिर्फ आशीष बल्कि सौरभ भी लगातार ग्राउंड पर, धरातल पर रहकर देश के किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सौरभ, इन भ्रष्ट अफसरों को जरा देखिए, बंदरबाट करने वाले नकाबपोशों को जरा देखिए जिन्होंने बीडा को ही लूट लिया। अब क्या कोई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनके नाम सामने आने की शंका जताई जा रही है इस पूरे खेल के पीछे? बिल्कुल, बता दें आपको, जिस तरह से प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई है, आज पार्ट 4 चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि जो जिले का किसान अन्नदाता है वो किसान करीब 123 दिन से अपना धरना दे रहा है बराबर। आपको बता दें कि महोबा जिलाधिकारी है और ने एक सूची तैयार की है, चाहे वो कृषि विभाग की हो या किसानों की हो या एक्सपोर्ट कंपनी की हो, वो पूरा एक काला चिट्ठा बना के शासन को भेज दिया है। इसमें जो भी अधिकारी, किसी अधिकारी हो या बीमा कंपनी का कोई माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो चिट्ठा जो है शासन को तैयार कर दिया, शासन ने एक कमेटी गठित करी है, पूरी जांच कर रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है जो बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक मगर वो जेल नहीं जाएंगे किसानों का धरना यूं ही चलता रहेगा। कई किसान तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं था कि उनकी जमीनों का बीमा माफी ने कर दिया, और वो पैसा था वो जालौन का जो एक्सपोर्ट का मैनेजर गिरफ्तार हुआ, उसके जालौन के ही खाते के कई माफियाओं के पैसे गया है। अब आपको देखना होगा कि जिलाधिकारी का कहना है इस पे हर पहलू पे जांच कराई जा रही है, जो भी चाहे वो जांच कराई जा रही है। सौरभ, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय जवान जय किसान के अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। गुलाब सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। गुलाब सिंह राजपूत जी, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिस दिशा में कार्रवाई की जा रही है, एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? उम्मीद जग रही है कि अब जाकर न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा, आपका पैसा, आपका हक तमाम किसानों का उन्हें वापस मिलेगा?
अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है इनकी कार्य में। जिस तरह से जांच चल रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। 27 को इफ्को टोक्यो। गुलाब सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से। अच्छा, जी बोलिए जी, अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखिए। आपने कहा आप संतुष्ट नहीं है, कहाँ कमी लग रही है, क्या है, अपनी बात पूरी कीजिए। गुलाब सिंह राजपूत जी से हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज बिल्कुल भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनसे उनकी बात पूछी जाएगी, उन्हें बात रखने के लिए मंच दिया जाएगा। देश के किसानों की यहाँ पर बात है, देश के अन्नदाताओं की यहाँ पर बात है, और बीमा में जिस तरीके से बेईमानी की गई है, जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसकी जांच के आदेश कृषि निदेशक की तरफ से अब दे दिए गए हैं। लेकिन परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से गुलाब सिंह राजपूत जी का रुख करते हैं। स्वागत है आपका। चलिए, उनसे संपर्क हमारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सौरभ का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सौरभ, अभी गुलाब सिंह राजपूत जी से हमारी बात हुई, हालांकि बात पूरी नहीं हो पाई, उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो संतुष्ट नहीं है, यानी कि जांच के आदेश जो दिए गए हैं, जांच जिस दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है, किसानों का भरोसा सरकार को जीतना बेहद जरूरी है, अभी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, गुलाब सिंह राजपूत का कहना है कि जो बैठे बड़े मठाधीश लखनऊ में है, जो इफ्को टोक्यो का एरिया मैनेजर है, वो किसी मंत्री का उसका आशीर्वाद प्राप्त है। इस वजह से जो जांच है, वो जांच का स्तर था वो बहुत स्लो कर दिया गया। जिस स्तर से जांच होनी चाहिए उस स्तर से जांच नहीं हो पा रही है। गुलाब सिंह का कहना है कि जांच जब तक पूरे स्तर पर नहीं होगी, चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो लेखपाल हो, या आपके बीमा कंपनी के माफिया हो, जब तक बड़े मछलियां या बड़े मगरमच्छ अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। और उनका कहना है कि कई किसान तो ऐसे हैं जिनकी जमीनों का किसानों को पता भी नहीं था कि बीमा है, लेकिन वो बीमा हो गया और बीमा माफिया ने उसका पैसा हड़प लिया। तो किसानों का कहना है कि जब तक 123 दिन से लगातार उनका अनशन चल रहा है, और लगातार अनशन चलता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और जो बड़े माफिया है वो अंदर नहीं जाएंगे, तो अनशन यूं ही चलता रहेगा। तो अनशन चलता रहेगा, ये सीधे तौर पर धमकी या ये कहिए कि चेतावनी किसानों की तरफ से दी जा रही है, जब तक उन्हें न्याय पूरी तरीके से नहीं मिल जाता है। आशीष हमारे साथ बने हुए थे, सौरभ भी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे वो दो सहयोगी, वो दो जाबाज हमारे रिपोर्टर्स जिन्होंने किसानों के हक की बात उठाने का काम किया है और किसानों के हक की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। आशीष, वाकई में धरातल पर रहकर आप लोग जिस तरीके से, जमीन पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर जिस तरीके से किसानों की बात पहुंचा रहे हैं, विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, क्या किसी तरह की चुनौतियां भी हैं जो पेश आ रही हैं? क्योंकि अधिकारियों तक बात पहुंचाना आसान नहीं है, वो भी तब जब कुछ ऐसे भ्रष्ट अफसर भी हैं जो इस पूरे खेल में संलिप्त हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कृषि विभाग में इतना बड़ा घोटाला जो सामने आया है, लेकिन कृषि विभाग इस घोटाले को मानने को तैयार नहीं है। कृषि विभाग के जो निदेशक है डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, इन्होंने बिल्कुल जब इनसे बात की थी फर्स्ट टाइम, जब पहले चैप्टर जब प्राइम न्यूज ने शुरू किया था, तब जब बात की थी तब उन्होंने कहा था कि इसमें कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी लिप्त नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनी और बैंक कर्मचारी, ये दो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कृषि विभाग से इस जो बीमा का है इससे कृषि विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि पूरा जो ठेकरा था, जो ये पूरा एक तरीके से घोटाला कहा जा सकता है, जो किसानों की फर्जी तरीके से जमीन दिखा करके उनके करोड़ों रुपए के बंदरबाज कर लिए गए, ये पूरा ठेकरा जो है वो पूरी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी और बैंक कर्मचारी पर डाल दिया गया। अब क्योंकि जब प्राइम न्यूज की मुहिम चल रही है, पार्ट 4 चल रहा है, तब जाकर के इस पूरे मामले की जांच के आदेश होते हैं। डीएम महोबा भी पूरी एक रिपोर्ट बनाती है और बना करके बकायदा शासन को सबमिट करती है। विपक्ष, देखिए विपक्ष को भी बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करता है,
वो मुद्दा भी मिल गया, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ ये मामला पूरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी देखिए आज बिल्कुल साफ कहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां अपना फायदा देखती हैं, किसान के खाते में पैसा नहीं जाता है, वो अपने उनके खाते में पैसा जाता है, उनके लोगों के खाते में पैसा जाता है। तो विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। ऐसे में कृषि विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है, जो कृषि विभाग में जो लोग बैठे हुए, चाहे वो कृषि विभाग के मंत्री हो, चाहे वो कृषि विभाग के निर्देशक हो, या वहां का कोई भी जो भी कर्मचारी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किसान जो अन्न देता है उसके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं दी जाए और पूरी प्रॉपर तरीके से उनको सुविधाएं दी जाए। इसमें जिस तरीके से एक कंपनी खड़ी होती है, कंपनी खड़ी होकर के वो सर्वे कराती है और सर्वे करा करके फर्जी जमीन दिखा करके, चाहे वो तालाब हो, खेत हो, या फिर वन विभाग की जमीन पर कोई फर्जी तरीके से दिखा करके क्लेम ले लिए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए अब जिस तरीके से जांच के निर्देश दिए गए, जो सेल बनाई गई है लखनऊ में, वो सेल पूरी मॉनिटरिंग करेगी। मॉनिटरिंग के साथ साथ पूरा जो फर्जी तरीके से जो पैसा लिया गया है, उस पैसे को किस तरीके से वापस लाता है सेल, ये देखना बिल्कुल, होगा। ये भी सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आशीष और सौरभ दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देश के अन्नदाताओं की बात है, देश के किसानों की बात है। इंसाफ की लड़ाई अब उस निर्णायक मोड़ पर देखा जाए तो पहुंच गई है, जहां से रसूखदारों की वापसी का हर रास्ता अब बंद हो चुका है। प्राइम न्यूज की खबर के बाद एफआईआर और गिरफ्तारियां, चंदावली में जांच और अब बीड़ा की सरकारी जमीन पर 4 करोड़ 26 लाख के महा घोटाले का खुलासा, ये सब साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि बेईमानी की जड़ें कितनी गहरी थी। महोबा डीएम की वो काली सूची अब शासन की मेज पर है और उम्मीद है कि जल्द ही उन सफेदपोश चेहरों पर गाज गिरेगी जिन्होंने इस लूट की पटकथा लिखी थी। आज राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ऐसे में इसकी जांच के अब आदेश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद अब जरूर जग रही है। देखना होगा आखिर उन सफेद पोशों पर से नकाब कब हटता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। प्राइम न्यूज की खबर का महाअसर, कांप रहे